नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे रिलैक्सो फुटवियर के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो बड़ा लंबा समय मतलब आप कह सकते हैं कि एक दिन इस स्टॉक में 15 से 20% के आसपास तेजी देखने को मिली थी। उसके बाद आप कह सकते हैं फिर उसी के आसपास से कंपनी चल रही है। हालांकि दोस्तों, इस कंपनी की भी एक खासियत है कि तेजी आने के बाद फिर स्टॉक में गिरावट, मतलब आप कह सकते हैं कि जो इस कंपनी का लो दिखा रहेगा मतलब कुछ रिसेंट का, उसके नीचे भी ये कंपनी ट्रेड करती है। दोस्तों, इस स्टॉक में क्यों इतनी बड़ी मतलब कि देखा है तो गिरावट आ जाती है, और क्यों इस स्टॉक में अभी रिसेंट में तेजी देखने को नहीं मिल रही? क्योंकि दोस्तों बहुत सारे टेस्टर इस स्टॉक से भी परेशान है। अभी तक देखा है तो 40% के आसपास ये भी कंपनी ऑल टाइम हाई से डाउन हो गई है। ऐसे में दोस्तों, एक रिसेंट में एक इंटरव्यू देखने को मिला था। अगर मैं वाइस प्रेसिडेंट की बात करूं या मार्केट रिसर्चर की अगर मैं बात करूं तो जो वाइस प्रेसिडेंट एंड मार्केट रिसर्चर है दोस्तों, उनकी बात करें तो उन्होंने कुछ रिसेंट में बताया है जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। जिनके भी पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है दोस्तों, उनको मतलब कि मेरे पॉइंट से थोड़ा सा हो सकता है कि इसके लिए टाइम देना चाहिए। हम आगे रिलैक्सो फुटवियर के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं कंपनी की बात करूं दोस्तों, तो ये कंपनी अभी एक फ्लैट कारोबार कर रही है। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे एक तेजी, वापस गिरावट, वापस एक आखिरी क्षण में तेजी देखने को मिली थी। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो अगर आप इसके 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो कंपनी 1.5% डाउन है। यहाँ पे एक महीने के चार्ट की बात करें तो एक महीने में 1.25%, 6 महीने में देखेंगे तो अभी भी कंपनी डाउन है। एक साल में देखेंगे तो कंपनी एकदम फ्लैट ही है। यहाँ पे अगर मैं 5 साल की बात करूँ तो 5 साल में ऑलमोस्ट इस कंपनी ने भी पैसे को डबल किया है। यहाँ पे अगर मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करूँ तो कंपनी ने आज ही मतलब आप कह सकते हैं कि लगभग 5,500% का रिटर्न बना के दिया। लेकिन यहाँ से अगर मैं इसको थोड़ा सा 5 साल के चार्ट में एग्जिट बैठेगा, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो आप कह सकते हैं 40 से 45%, ऑलमोस्ट 50 तो नहीं कर सकते, फिर भी 45% 40% के आसपास कंपनी अभी तक डाउन हो गई है ऑल टाइम हाई से। यहाँ पे अगर आप कंपनी के लो की बात करेंगे दोस्तों, तो लगभग लो 810 रुपये का है, और यहाँ पे देखेंगे तो 822 के आसपास हाई है। लेकिन यहाँ पे 975। हालांकि दोस्तों ये कंपनी रिसेंट में 1000 के ऊपर ही चल रही थी, और अगर मैं बात करूँ तो लगभग रिसेंट में ये कंपनी 778 रुपये के आसपास, 80 के आसपास भी आई थी। मतलब अगर इसके एक महीने के आप चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग 78-80 के आसपास भी आई थी। जैसा कि आप देख सकते 27 मार्च की बात हो रही है। देखिए दोस्तों, न्यूज़ क्या है तो उसको तो मैं आगे कवर करूंगा। वाइस प्रेसिडेंट ने क्या क्या, मार्केट रिसर्चर ने क्या क्या दोस्तों, तो उससे मैं तो आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे पहला जो तेजी के पीछे का रीजन है दोस्तों नहीं आने के, सबसे पहले आप सभी लोगों को पता है कि देखिए जिन्होंने भी इस स्टॉक को टॉप पे बाइंग किया, अभी वो जो कि इसको होल्ड करके रख दिए, लॉस में तो सेल करेंगे नहीं, तो उस हिसाब से इस कंपनी का जो वैल्यूम है वो पूरी तरह से घट गया है। उस हिसाब से देखेंगे फिर भी जितना भी वैल्यूम बना है 56% 60% के आसपास माल डिलीवरी में उठाया गया है। अनाउंसमेंट की भी अगर मैं बात करूँ तो कंपनी के रिजल्ट कब आएंगे उससे रिलेटेड भी अभी तक देखा है तो मतलब कुछ इतना खास अपडेट देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इतना कुछ खास अपडेट देखने को नहीं मिला है। यहाँ पे अगर मैं शायद अप्रैल महीने में ये न्यूज़ अपने को देखने को मिला था, मतलब मार्केट रिसर्च से रिलेटेड। यहाँ पे अगर आप न्यूज़ देखेंगे दोस्तों तो रिलैक्सो वांट टू ब्रॉडन इट्स अ जियोग्राफिकल फुटप्रिंट। सचिन छाबरा की बात करें जो कि इस कंपनी के क्या है दोस्तों, वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ द मार्केट, मतलब जो कि मार्केटिंग के हेड ऑफ द मार्केटिंग के देखने को मिल जाएंगे, जो कि रिलैक्सो फुटवियर टॉक अबाउट द फ्यूचर, मतलब क्या ब्रांड की रणनीति रहेगी, क्या मार्केटिंग रहेगा, क्या अप्रोच है इनका, क्या मैसेजिंग है, ये सारी बातों से रिलेटेड इन्होंने डिस्कस किया। यहाँ पे अगर देखें दोस्तों, जो कि मतलब उन्होंने बताया है रिलैक्सो हैज़ ए ऑलरेडी, मतलब कि एक ब्रांड है दोस्तों, एक अच्छा खासा मतलब कि प्रेजेंट अपना बना के रखा है। मतलब ये सारा चीज़ उन्होंने बताया। इलेवेंट कस्टमर एक्सपीरियंस जो कि अच्छा खासा देते हैं उन्होंने, मतलब कि इसके बारे में एक अच्छी तरह से बताया। मतलब कंपनी को देखिए दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बताना चाहते हैं कि रिलैक्सो फुटवियर कोई ख़राब कंपनी नहीं है। हालांकि इन्होंने अपनी कंपनी का तारीफ़ किया है, तो वो भी देखा जाए तो मतलब एक प्रकार से अपने आप में काबिल तारीफ देखने को मिल जाएगा। इसमें आप देखेंगे तो वाइस प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ मार्केटिंग ऑफ द कंपनी इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टिंग सिग्निफिकेंटली, जो कि मतलब इन द प्रोडक्ट इनोवेशंस, उन्होंने मतलब कि बताया इनोवेशन, प्रायोरिटी, कस्टमर सेटिस्फाइज एंड द फोकसिंग, जो कि मतलब ज़्यादा मल्टी चैनल अप्रोच से रिलेटेड, अप्रॉक्सीमेटली ब्रांड से रिलेटेड बहुत सारा मतलब कि उन्होंने बात किया है। उनसे एक एक चीज़ें जो कि पूछी गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे जो कि उनसे बात हुई है ब्रांड से रिलेटेड, मतलब लाइट ऑन योर ब्रांड से रिलेटेड, तो उन्होंने कुछ अपनी जर्नीज़ के बारे में बताया है जैसा कि आप यहाँ पे देखते हैं। और ब्रांड एंड जर्नी जो कि इनका देखने को मिला है, रिलैक्सो फुटवियर हैज़ द बीन जो कि टेस्टमेंट ऑफ आवर कमिटमेंट, जो कि इनका मतलब एक क्वालिटी से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कंफर्ट देखने को मिलेगा एंड इनोवेशन सिंस आवर द, मतलब एक अच्छा खासा दोस्तों कंपनी का ब्रांड कैसा है इसके बारे में आपको पता ही है। सेकंड अगर मैं इनकी बात करूं तो इनसे सेकंड जो क्वेश्चन पूछा गया है, एग्रेसिवली टारगेट फॉर द योर ब्रांड, जो कि मतलब आगे चल के मतलब एक मजबूत ब्रांड कैसे मतलब किसको एलोकेट कर पाएंगे, सारा मतलब योर मार्केटिंग बजट क्या है दोस्तों, उससे रिलेटेड बात हो रही है। तो उसमें भी देखेंगे दोस्तों, मतलब इन्होंने जो कि और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फोकस ऑन द मल्टी चैनल अप्रोच ए मैक्सिमम, जो कि मैक्सिमाइज ब्रांड जो कि विजिबिलिटी एंड द रीच
आवर टारगेट ऑडियंस, जो कि मतलब इन्होंने बताया दोस्तों कि इससे रिलेटेड भी देखा जाए तो मतलब काफ़ी एक्साइटेड होके ही उन्होंने बात की है। सेकंड, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो मतलब इनसे जो क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट ट्रेंड यू, जो कि मतलब ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू ये स्लो डाउन, व्हाट इज़ द वेरी हेड, मतलब क्या है दोस्तों, आप मंदी से रिलेटेड कौन सा मतलब कि आगे का क्या रुझान देख रहे हैं, ऐसा उनसे पूछा गया। मतलब मंदी से रिलेटेड आप क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने जो मंदी के बारे में बताया दोस्तों, आप सभी लोगों से बताना चाहते हैं कि मतलब जो उपभोक्ता है, मतलब जो कस्टमर्स है दोस्तों, वो पहले बहुत ज़्यादा खर्च करते थे, अभी देखा जाए तो उन्होंने कुछ कम किया है। इससे रिलेटेड भी उन्होंने बताया, मतलब ऑब्जर्वेशन एंड द स्ट्रेटेजिक आर द इमर्जिंग फर्स्ट देयर इज द शिफ्ट इन द कंज्यूमर स्पेंडिंग, जो मतलब कि पहले खर्च करते थे तो उसकी जो आदत है उसमें अभी बदलाव देखने को मिला है, ऐसा वो बता रहे हैं। मतलब अभी देखा है तो उसमें कम कर रहे हैं, मतलब जो पहले उनके खर्च करने के आदत कुछ ज़्यादा थे और अभी देखा है तो उन्होंने कम किया, यही जो कि उन्होंने मंदी के संकेत दिए हैं। आप कह सकते हैं मतलब कि आने वाले समय में देखा जाए तो अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों उनसे पूछे गए, जैसा कि अगर आप देखेंगे तो बहुत लंबा लंबा आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आगे का उनका रोड मैप क्या है, फ्यूचर्स क्या है दोस्तों, तो उससे रिलेटेड भी उन्होंने बताया। मतलब इस न्यूज़ को आप चाहे तो थोड़ा सा मतलब जा करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं दोस्तों। अभी स्टॉक को बाइंग करना है नहीं करना है मर्जी आपकी, लेकिन हाँ अभी इस कंपनी में दोस्तों आपको निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए होता क्या है दोस्तों, कभी भी स्टॉक कोई भी भाग रहा है उस टाइम पे आप निवेश करेंगे तो आप फंसेंगे, ऑब्वियसली आप सभी लोगों को पता है। लेकिन कोई कंपनी गिर रही है उस टाइम पे उसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा करने की जरूरत है। क्योंकि दोस्तों बताना चाहते, देखिए मेरी तरफ से कोई भी रिलैक्सो के लिए रिकमेंडेशन नहीं, लेकिन आपसे इतना ही कहना चाहता है, ये भी कंपनी अपने सेक्टर का लीडर है और लार्जेस्ट फुटप्रिंट कंपनी बनाती है। इसके कुछ ब्रांड है जो कि आप सभी लोग यूज भी करते हैं, ब्रह्मास जैसी, स्पार्क जैसी इस कंपनी के प्रमुख कुछ ब्रांड देखने को मिलेंगे। ये भी कंपनी सेक्टर का लीडर है, हालांकि आरओसी इनके सिंगल डिजिट में है, डेट कंपनी के ऊपर है नहीं, एक का फेस वैल्यू देखने को मिलता है। ये कंपनी बेसिकली 100 के पी के आसपास, 120 के पी के आसपास ये कंपनी चलती है। इससे नीचे आएगी तो हो सकता है कि इस स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है। सेकंड, अगर मैं इस कंपनी की बात करूं दोस्तों, देखिए इस समय जो अच्छा कर रहा है, अगर मैं देखा जाए तो मतलब आप कह सकते हैं कि मतलब इसमें मेट्रो ब्रांड ही एक ऐसी कंपनी जो कि अच्छा कर रहा है। सेकंड नंबर पर रिलैक्सो है। बाटा इंडस्ट्रीज, बाटा इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो लो लगा रहा है, बाउंड बिग लो। कैंपस एक्टिव वियर की बात करूँ तो उसी के आसपास मतलब ये भी कंपनी लो चल रही है। हालांकि दोस्तों मतलब देखा जाए तो यही 2-3 प्लेयर 4 प्लेयर आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि अपने आप में एक ब्रांड रखते हैं। जो बाई करने के पीछे का रीजन होगा दोस्तों, सबसे पहला देखिए मेरे पॉइंट से मैं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हाँ यहाँ पे देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से एफआईज ने बाइंग मतलब सेलिंग किया है, लेकिन डीआईज की बात करें तो हर क्वार्टर में वो बाइंग करते जा रहे हैं। इस चीज़ को आप चाहे तो नोट करके चल सकते हैं। कंपनी का कितना भी बुरा हाल है दोस्तों, लेकिन डीआईज हर क्वार्टर में बाइंग कर रहे हैं और आज तक मतलब आप कह सकते हैं कि मार्च 2022 तक उन्होंने लास्ट मतलब की सेलिंग किया है। उसके बाद हर क्वार्टर में उन्होंने बाइंग किया, इस क्वार्टर में भी बाइंग किया है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक इस स्टॉक में सेलिंग करते जा रहे हैं, जो कि डीआईज बाइंग कर रहे हैं और प्रमोटर तो उनको तो अपनी कंपनी के ऊपर ट्रस्ट है ही, लेकिन एफआईज ने जितना भी सेलिंग किया डीआईज ने बाइंग किया, पब्लिक ने जितना भी सेलिंग किया डीआईज ने बाइंग किया है। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहिए, देखिए जिनके पास पोर्टफोलियो में जिन्होंने भी इस स्टॉक को टॉप पे बाइंग किया, हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं कि इस स्टॉक को बस आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, होल्ड कीजिए। ये कंपनी एक समय में आपका पैसा बनाएगी। जैसा अगर आप इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखेंगे दोस्तों तो एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया था। उन्होंने बताया दोस्तों कि इस समय आप सभी लोगों को भी थोड़ा सा देखिए दोस्तों, अपने ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए कि मतलब क्या है दोस्तों, पहले आप कितना एक्सपेंस करते थे और अभी आप कितना एक्सपेंस कर रहे हैं, उसके ऊपर भी थोड़ा सा आप अपने ऊपर मतलब कंसंट्रेट करके चलिए। तो इस हिसाब से दोस्तों इस स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से ये कंपनी हो सकता है 40 रुपये का ही रिस्क है, मतलब लास्ट तो आप कह सकते हैं कि 20 रुपये का ही रिस्क है, 800 हो सकता है इससे भी गिरावट होती है तो मतलब 778-80 के आसपास ये कंपनी आ सकती है। और फिर अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो आने वाले समय में ये कंपनी 1000 के लेवल के आसपास ही चलने वाली है। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।